Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear learners, Assalamu alaikum and most welcome to you with today's mathematics topic of class 8th, square and square root. तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने लास्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे हम आज शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ई से। तो उसमें हमने पहले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था वो भी था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लेकिन आज भी हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन मेथड जो है मेथड अलग इस्तेमाल करना है। मैंने आपको वहाँ भी पहले भी ये बताया कि देयर आर 3 मेथड्स थ्रू विच वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जैसा कि हमने पिछले दिनों सबसे पहला मेथड जो है स्क्वायर रूट निकालने का, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन मेथड के ज़रिए हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मालूम किए। हमें पता है हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उस नंबर से हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, लास्ट पे वो नंबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम देखेंगे वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, तो जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार वही उसका स्क्वायर रूट होता है। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने वही मेथड इस्तेमाल किया था। आज भी हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर ही रूट है, लेकिन इसमें हमें क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। पहले हमने जो मेथड पढ़ा था वो हम पे भी हमने स्क्वायर रूट मालूम किए थे, लेकिन थ्रू सब्ट्रैक्शन मेथड। लेकिन आज हमारा मेथड जो है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड्स through which we can find the square root of any perfect square number. First method is subtraction method. तो subtraction method हमने किया। आज है हमारा prime factorization method। आज हम पढ़ेंगे prime factorization method। इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में कम से कम 10 पार्ट हैं इसके, तो आज हम कुछ पार्ट इसके करेंगे। तो उसके बाद जो पार्ट हैं वो आप खुद कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अगर कहीं पे आप को प्रॉब्लम आ रही है तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी हम एक दिन और इसी पे काम करेंगे, ताकि बाकी भी हम कुछ और पार्ट करें ताकि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो उसके अलावा हमारा तीसरा मेथड जो इसके बाद आने वाला जो मेथड है दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वो मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज के मेथड की बात कर रहे हैं। चाहिए आज का क्या मेथड क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला पार्ट है हमारा 7 to 9। देखिए मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि हर फर्स्ट क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास से जुड़ी हुई होती है। अगर आपने 6th क्लास में डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं अच्छी तरह से, तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे पास है 729। हम 729 के एलसीएम सीधा, ये हमारे पास जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम सीधा एलसीएम निकालते हैं। ये एलसीएम मेथड भी कह सकते हैं इसको हम। तो 729 हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद जिस साइड में जो भी नंबर लेंगे, आपको पता है कि एलसीएम निकालते वक्त हम यहाँ इस साइड में जो भी नंबर लेते हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। मीन्स दैट नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। सिर्फ वो नंबर हम इस साइड में लेंगे जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। जैसा कि 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है, तो ऐसे 11 है, 13 है, ऐसे नंबर ले सकते हैं। बाकी कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 9 है, 9 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है एक, और अपने आप के अलावा तीसरा फैक्टर भी इसका निकलता है, 3 3 9 निकलता है। तो ऐसे नंबर को हम नहीं लेंगे। ऐसे नंबर को लेंगे जो एक का टेबल पढ़ के आए और अपना आपका टेबल खुद पढ़ के आए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये हमारे पास, इसको चेक करेंगे क्या ये 2 के साथ होगा डिवाइड, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस पे 8 नंबर है। डिवाइजिबिलिटी हमने अच्छी तरह से अगर पढ़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे 3 की क्या डिवाइजिबिलिटी है। इस नंबर का सम मालूम करेंगे।
अगर इसका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी 3 से तकसीम हो जाएगा। सम निकालेंगे 7 और 2 9, 9 और 9 कितने हो जाएगा 18। इसका सम निकलता है 18। 18 कट्टे 3 का टेबल पढ़ेंगे 18 आएगा। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18 को 3 का टेबल पढ़ा तो 18 आ गया। इसका मतलब इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम करेंगे 3 दूने 6, यहाँ पे 7 है, 6 पूरे हुए, एक यहाँ से बचेगा वो आगे जाएगा। तो जब वो आगे चला गया उसमें 10 हैं, 2 पहले हैं, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। तो 3 चुके 12, 12 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो आगे 9 है, 3 दिया 9, 3 3 4 9, पहला स्टेप ख़त्म। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे फिर 8 नंबर है, फिर हम चेक करेंगे क्या ये किसके साथ आएगा। इसका सम निकालेंगे 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 3 4 9। अगर इसका सम 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से तकसीम हो जाएगा। 3 8 24 ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 1 है तो 3 1 3, तो ये भी चला गया। अब हमारे पास 8 और 1 9, 3 3 9, इसका सम निकालें 8 और 1 9, इसका सम 9 निकला, 3 के साथ टेबल पढ़ेंगे 3 3 4 9, तो इसका सम 3 से डिवाइड हो, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 दूने 6, यहाँ पे 8 था, 6 ही पूरे हुए। अब 2 बच जाते हैं, आगे 2 जाएंगे, आगे कितने हो गए 20 और 1 पहले ही था, हो गया 21, 3 7 21, तो ख़त्म हो गया यहाँ पे भी। अब हमारे पास यहाँ पे है 27। अब 7 और 2 9, 3 3 9, तो इसका मतलब है ये भी हो जाएगा 3 3 9 27, 3 9 27, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 9 है, 3 3 9 और 3 1 3। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 बार बार रिपीट हो, 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर रूट में इसके पेयर्स बनने चाहिए। तो हमने लिखा 729 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये 3 3 कितने हैं 6 बार हैं। एक यहाँ पे ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम लिखेंगे 729 इज इक्वल टू, इस पेयर में से हम सिर्फ एक लेते हैं, इसमें भी हम एक यहाँ पे लेते हैं और इसमें भी एक लेते हैं। तो फिर लिखेंगे 729 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है इन तीनों को, क्योंकि हमने पेयर्स जो बने पेयर्स में से हमने एक ले लिया, इसमें से एक। अब इन तीनों को जो पेयर्स में से एक एक ही लेंगे, एक नीचे आएगा, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो 27 यानी कि 729 जो है इज द स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 27 को 27 ज़रबे 27 यानी कि सीधा आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये आता है। तो किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, वो ये है, ये दिस नंबर इज़ द परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो इसका स्क्वायर अगर मालूम करेंगे, स्क्वायर ऑफ 27 इज 729। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 400। हम क्या करेंगे, इसकी देखेंगे वंस प्लेस पे। जब भी आप ये मेथड पढ़ेंगे तो आप वंस प्लेस पे सीधा चेक करेंगे। अगर 0 है, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, अगर 5 है तो 5 से जाएगा, अगर 8 कोई नंबर आता है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, 3 से भी चेक कर सकते हैं, उसका सम मालूम करना पड़ता है। उस अगर वो नहीं है तो 7 से चेक कर सकते हैं। तो हम देखें इसकी वंस प्लेस पे 0 है तो 2 से आएगा, 2 दूने 4, 4 ख़त्म हो गया, बाकी 2 0 हैं, 2 0 नीचे आ जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 ख़त्म हुआ, 2 1 2, अब बाकी 2 0 दोनों नीचे आ जाएंगे। अब फिर हमारे पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, ये एक जो है ये छोटा है, हम यहाँ 2 डिजिट जो है टच करेंगे तो आ जाएंगे 2 5 10 या 2 5 10, तो 2 5 10, 10 ख़त्म हुआ, यहाँ पे 0 बच गया, 0 को हम नीचे ले आएंगे। अब फिर 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, जब भी वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर पे ये 0 है तो ये 5 से भी आएगा, लेकिन 2 जब इवन नंबर है 2 से भी आएगा तो 5 से भी आएगा, क्योंकि 0 और 5 5 से भी आता है। लेकिन जो चीज़ आसान, जिस चीज़ के लिए आसान रास्ता है हमारे पास, तो उसको हम मुश्किल में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर कभी 2 का टेबल पढ़ना हमारे लिए आसान है तो मे भी किसी बच्चे को 5 का टेबल ना आए तो उसके लिए ये मुश्किल बन जाता है। जब देखेंगे वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो हम 2 ही से करेंगे। तो यहाँ पे आप 5 है, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 4 जो है मुकम्मल हुआ, कितने बच जाते हैं, यहाँ से एक बच जाता है वो जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 2 5 ज़ार 10, तो ये भी ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे 5 आता है, अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि जब वंस प्लेस पे 5 होगा तो वो 5 ही से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। तो 5 5 ज़ार 25, 5
पंजे 25, तो 5 1 जार 5, तो 5 इकाई 5। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ ये 400 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे दो कितने आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 कितने आगे 1 और 2 1 और 2, हम इसके पेयर, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। 400 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इस पेयर में से एक लेंगे, इस पेयर में से एक लेंगे और इस पेयर में से एक लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 पंजे 20, जब 400 इज द स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू 20, यानी कि 400 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है 20 का, यानी कि 20 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो इसका स्क्वायर ये आएगा। ये है 400 इज द स्क्वायर ऑफ 20 एंड 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 400। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 1764, तो हम इसकी भी एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा। तो आप देखेंगे वंस प्लेस पे चले जाएंगे, वंस प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर है, तो हम 2 से करेंगे, 2 8 16, यानी कि हमारे पास एक नंबर, जब ये पहला नंबर छोटा हो तो हम 2 डिजिट को टच कर लेते हैं। तो 2 8 16, ये यहाँ पे 17 है, 16 ही पूरी, एक बच गया तो एक जाएगा आगे, जो अब एक जाता है आगे तो इसमें 10 आगे जाते हैं, 2 जाएंगे तो 20, 3 जाएंगे तो 30, तो ये बात याद रखनी है। तो जब एक आगे जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, 2 8 16 हो गया। अब यहाँ पे 4 ही बच गया, आगे यहाँ से ख़त्म, यहाँ आगे कुछ ही नहीं गया, तो 2 दूनी 4 ख़त्म। तो फिर हम देखेंगे वंस प्लेस पे फिर इवन नंबर, फिर 2 से जाएगा, 2 4 8, फिर 2 4 8, 2 1 2। तो हम आगे देखेंगे कि अब यहाँ इवन नंबर वंस प्लेस पे नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, आप किसी, ये ऑड नंबर है तो किसी दूसरे नंबर से चेक करेंगे, 3 से। तो 3 की डिवाइजिबिलिटी क्या है, इन नंबर्स का आप सम मालूम कर लीजिए, 4 और 4 8, 8 और 1 9, इनका सम निकलता है 4 और 4 8 और 1 9, इसका सम 9 निकलता है। 3 का टेबल पढ़िए तो 9 आता है, 3 3 9, 3 3 9 आता है, इसका मतलब इसका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर पूरा भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इकाई 3, यहाँ 4 थे, 3 पूरे हुए, एक बचता है तो एक जाएगा आगे, हो गया 10, 4 पहले थे, यहाँ पे हो गए 14, 3 चुके 12, 12 पूरे हुए, यहाँ पे 14 बने थे, तो 2 बच के 2 जाएंगे आगे, हो गए 20 गए, तो एक पहले था, हो गया 21, 3 7 21, तो ख़त्म हुआ। यहाँ पे भी जब एक आगे जाएगा तो आगे 20 एक जाता है, 10 2 जाएंगे, 20 3 जाएंगे, 30 जितने आगे जाते हैं इनको तो वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पे हमारे पास 47 147 है। अब फिर 3 की डिवाइड 4 और 1 5, 5 और 7 हो गया 12, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 चुके 12, तो आप देखेंगे ये 3 का, इसका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 चुके 12, कितने बच जाते हैं यहाँ से, 2 जाएंगे आगे 27, तो 3 में, यानी कि 3 चुके 12 ही हुए, 14 थे, 12 पूरे हुए, 2 आगे 2 बचेंगे, 2 जाएंगे आगे, हो गए 20, तो और आगे यहाँ पे कितने थे 27, तो 3 में 27, ख़त्म हुआ यहाँ पे भी। अब हम देखेंगे 49 है। अब ये 9 और 4 कितने हो गई, 9 10 11 12 13, 9 और 4 13 हो गए, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 नहीं आएगा, इसका मतलब अब ये 3 से नहीं जाएगा। अब हम टेबल पढ़ेंगे किसी दूसरे नंबर से चेक करेंगे, उसके बाद 5 या 5 से वही आएगा जिसके वंस प्लेस पे 5 होगा, तो उसके बाद 7 से करेंगे तो 7 7 49, तो 7 से हो गया ये, अब 7 इकाई 7, तो ख़त्म। हम देखेंगे 2 कितने आए, यहाँ पे 2 है हमारे पास, एक पेयर, यानी कि 2, 3 भी एक पेयर और 7 भी एक पेयर, 2 भी एक पेयर एक जोड़ा, 3 का भी एक जोड़ा और 7 का भी एक जोड़ा, यानी कि 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, तो 1764 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, ये नंबर हमने जितने भी थे ये सब हमने ये यहाँ पे ले लिए, 2 4 6, 2 4 6 पूरे यहाँ पे कर लिए। अब 1764 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, इस पेयर में से इन दोनों में से एक यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में से एक आ जाएगा और इन दोनों में से एक आ जाएगा। अब 1764 जो है इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर कीजिए, 2 3 6 6 7 42 42, तो 1764 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो इस तरह से हमारा ये जो है ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि 1764 इज़ द स्क्वायर ऑफ 42। अगर 42 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो वो ये इसका स्क्वायर ही आएगा। अब 1764 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1764 जो है ये स्क्वायर रूट है, किस नंबर का स्क्वायर रूट है 42 42 का, यानी कि इस नंबर को हमने 2 बार किया, ये इसका स्क्वायर निकल गया, किसको 2 बार करके इसका ये निकला, तो वो ये है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।